आप सभी जानते हैं कि कबीर नॉलेज चैनल पर डेली अनुराग सागर का एक पार्ट डाला जाता है, जिसे सुनने मात्र से इस भौतिक संसार के कलेशों से बहुत छुटकारा मिलता है। अगर श्रद्धालु अनुराग सागर को सुन के उसे अपने जीवन में उतार ले तो इस जन्म मरण के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाएगा। तो जिस प्रकार निरंजन को सत्य पुरुष ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो उसके बाद निरंजन सत्य पुरुष से जीव बीज की इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे जीव बीज दिया जाए, ऐसे तो मैं किस प्रकार से सृष्टि की रचना करूँगा। तो उसके बाद में सहज को साहेब जी निरंजन के पास भेजते हैं और सहज की आज्ञा पाकर निरंजन से सतपुरुष के पास आकर निरंजन की सारी बातें जब सहज बताते हैं तो साहेब जी अष्टांगी अध्याय का उत्पन्न करते हैं। तो अष्टांगी अध्याय की उत्पत्ति कैसे होती है आगे आप सुने। इच्छा किन पुरुष ते ही बारा, अष्टांगी कन्या अवतारा, अष्टबाहु कन्या होय आई, बाएं अंग सो ठाठ रहाई। उस समय सत्य पुरुष ने इच्छा व्यक्त की, उनकी उस इच्छा से अष्टांगी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या 8 भुजाओं की होकर आई और वह सत्य पुरुष के बाएं अंग की ओर आकर खड़ी हो गई। अध्यावचन सत्य पुरुष प्रति। माथ नाय पुरुष सो कहई, अहो पुरुष आज्ञा कस अहई। उस अष्टांगी कन्या ने माथा झुका कर प्रणाम करके कहा कि हे सत्पुरुष, मुझे क्या आज्ञा है। सत्य पुरुष का अध्याय को मूल बीज देना। सत्य पुरुष वचन अध्याप्रति। तब ही पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जाहु धर्म के पासा, देहु वस्तु सो लेहु संहारी, रचहु धर्म मिली उत्पत्ति वारी। तब सत्य पुरुष ने अपने वचन प्रकट करके कहा कि हे पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ, मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे संभाल लो, उससे तुम निरंजन से मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। सत्यगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। दिन हो बीज जीव पुनि सोई, नाम सोहंगम जीव कर होई, जीव सोहंगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही, शक्ति पुनि 3 पुरुष उत्पाना, चेतनी उल्लंघनी अभया जाना। सत्यगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास को बताते हैं कि फिर सत्य पुरुष ने अष्टांगी नामक कन्या को जीव बीज दिया, जीव का नाम सोहंग रखा। जीव को सोहंगम, जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं, और वह जीव सत्य पुरुष का अंश है। फिर सत्य पुरुष ने 3 शक्तियों को उत्पन्न किया, उन्हें चेतन, उल्लंघनी और अभया नाम से जानो। पुरुष सेवा बस भय तब, अष्ट अंग ही दिन हो, मान सरोवर जाहु कहिया, देहु धर्म ही चिन्ह हो, अष्टांगी कन्या हाथी जे ही, रूप शोभा अति बनी, जाहु कन्या मान सरोवर, करहु रचना अति घनी। जब सत्य पुरुष निरंजन की सेवा भक्ति के वश में हुए तब उन्होंने निरंजन के लिए अष्टांगी को दिया। उन्होंने अष्टांगी को निरंजन के पास मान सरोवर द्वीप जाने को कहा और कहा कि निरंजन को पहचान कर यह जीव बीज दे दो। वह जो अष्टांगी कन्या थी, रूप और शोभा में बहुत ही सुंदर बनी थी। सत्य पुरुष ने कहा कि कन्या, तुम मान सरोवर जाओ और अत्यधिक सृष्टि की रचना करो। 84 लाख जीव मूल ते ही संग दे, रचना रचहु सजीव, कन्या चली सिर नाई के। सत्य पुरुष ने 84 लाख जीवों का मूल बीज अष्टांगी को साथ देकर भेजा और उसे कहा कि जाओ सजीव सृष्टि की रचना करो। तब अष्टांगी कन्या उन्हें सिर झुकाकर निरंजन के पास चल दी। यह सब दिन हो आदि कुमारी, मान सरोवर चली भई नारी, तत्क्षण पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष पही आवा। यह सब जीव बीज उस आदि कुमारी अष्टांगी को दिया और वह नारी मान सरोवर चली गई। उसी क्षण सत्य पुरुष ने सहज को पुकारा
तो सहज दौड़ते हुए सत्य पुरुष के पास आ पहुँचे। सत्य पुरुष वचन सहज प्रति जाहु सहज धर्म यह कहेऊ, दीन वस्तु जस तुम चहेऊ, मूल बीज तुम पह पठावा, करहु सृष्टि जस तु मन भावा, मान सरोवर जा ही रहा हो, ताते होई है सृष्टि उराहु। सत्य पुरुष ने कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाकर उसे कहो कि सत्य पुरुष से तुम जो वस्तु चाहते थे वह तुम्हें दे दी है। जीव बीज तुम्हारे पास भिजवा दिया। अब जैसे तुम्हारे मन को अच्छी लगे वैसे सुंदर सृष्टि की रचना करो। मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से ही सृष्टि का आरंभ होना है। पुनः सहज का निरंजन के पास जाना। चले सहज तहवा तब आए, धर्म दीर जह ठाठ रहाए, कहे सुवचन पुरुष के जब ही, धर्म राय सिर नायो तब ही। सत्य पुरुष की आज्ञा मानकर सहज तब वहाँ आए जहाँ पर साहसी निरंजन खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने सत्पुरुष के सुंदर वचन कहे, निरंजन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब निरंजन का मानसरोवर में अध्या को पाकर मोहवश हो उसे निगल जाना और सत्य पुरुष का साप पाना। पुरुष वचन सुन तब ही गाजा, मान सरोवर आन विराजा, आवत कामिनी देखो जब ही, धर्म राय मन हर्ष्यो तब ही। सहज ने सत्य पुरुष की वचन सुनकर उसी समय अहंकार से भर उठा और निश्चिंत होकर मानसरोवर में जाकर विराजमान हो गया। जब वहाँ पर सुंदर कामिनी यानी अष्टांगी को आते देखा तब निरंजन का मन प्रसन्नता से भर गया। कला देखी अष्टांगी केरी, धर्म राय इतरान्यो हेरी, कला अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन हवा निरखतता ही। अष्टांगी कामिनी की सौंदर्य कला को देखकर निरंजन मुग्ध हो गई। उसकी सुंदरता की कला का अंत नहीं था, वह अनंत थी। निरंजन मनमुग्ध होकर उस अनुपम सौंदर्य को देखता रहा। निरखत धर्म स्वभयो अधीरा, अंग अंग सब निखर शरीरा, निरख शरीरा, धर्म राय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। अष्टांगी के अंग अंग और संपूर्ण शरीर की असीम सुंदरता को देख देख कर निरंजन व्याकुल हो गया। सतगुरु साहिब कबीर जी कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव सुनो, वह अष्टांगी कन्या को ही निगल गया। किन हो ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय ल्याई, तत्क्षण कन्या किन है पुकारा, काल निरंजन किन है आहारा। जब अन्यायी काल निरंजन अष्टांगी कन्या का आहार करने लगा तब उसके प्रति उस अष्टांगी कन्या के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जब वह निगल रहा था उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने सत्य पुरुष को पुकारा कि वह काल निरंजन ने मेरा आहार कर लिया है। तब ही पुरुष चित दाया आई, काल कठिन यह भो अन्यायी। अष्टांगी कन्या की पुकार सुनकर तब ही सत्य पुरुष के मन में उसके प्रति दया भर आई और यह सोचा कि काल निरंजन तो बहुत कठोर और अन्यायी है। पुरुष ध्यान कूरम अनुसारा, मोशन काल किन अधिकारा, तीन शीस मम भक्षण किन्हो, हो सतपुरुष दया भल चिन्हो। इस कन्या की तरह ही निरंजन से पीड़ित होकर पहले भी पूरम ने विधि पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान किया था। काल निरंजन ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है और उसने मेरे 3 शीश खा लिए हैं। हे सत्य पुरुष, आप मेरे दुख को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए। और यही पुकार अष्टांगी ने भी की। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दिन श्याप सो कहो बखानी। साहब जी कहते हैं धर्मदास से कि काल निरंजन का ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर सत्य पुरुष ने उसे जो शाप दिया मैं उसका वर्णन करके कहता हूँ। पुरुष का शाप निरंजन प्रति। लक्ष जीव नित ग्रास करहूँ, सवा लक्ष नित प्रतिविश करहूँ।
सत्य पुरुष ने काल निरंजन को यह शाप दिया कि यह प्रतिदिन 1,00,000 जीव खाएगा और 1,25,00,000 जीव उत्पन्न करेगा। पुण्य की न पुरुष ती शांति ही किमी मेटी डार्यो काल हो, कठिन काल कराल जीवन बहुत करही बिहाल हो, यही मेटत अब ना बने मुही नाल एक सुत सोडसा, एक मेटत सभी मिटी हैं वचन डोले अडोल सा। फिर सत्य पुरुष ने उस समय यह विचार किया कि किसी प्रकार वह काल निरंजन को मिटा डाले, क्योंकि यह काल निरंजन बहुत ही कठोर एवं भयंकर है। यह सभी जीवों का जीवन बहुत दुखी कर देगा। लेकिन अब यह मिटाने से भी नहीं बनता, क्योंकि एक ही नाल से 16 सुत हैं, उनमें से एक को भी मिटाने से सभी मिट जाएंगे। और मैंने सबको अमुक लोक दीप देकर जो रहने का वचन दिया है वह वचन डामाडोल हो जाएगा तथा मेरी सारी रचना नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन सुतों को बचाने के लिए इसे मारना ठीक नहीं। डोले वचन हमार जो अब मेटो धर्म को, वचन करो प्रतिपाल देश और अब नाल है। सत्य पुरुष विचार करते हैं कि जो अब काल निरंजन को मिटाऊं तो हमारा वचन भंग होगा, अतः अपने वचन का पालन करते हुए उसे न मारकर यह कहता हूँ अब वह हमारा दर्शन नहीं पाएगा। सत्य पुरुष का योगजीत को बुलाना और योगजीत को निरंजन के पास भेजकर उसे मानसरोवर से निकाल देना। योगजीत कह पुरुष बुलावा, धर्मचरित सब कही समझावा। सत्य पुरुष ने कहकर योगजीत को बुलाया और उसे काल निरंजन का सब चरित्र कहकर समझाया कि किस प्रकार उसने कुरम पर अत्याचार करके उसके 3 शीश खा लिए और अष्टांगी कन्या का निगल जाना सब योगजीत को समझाया। सत्य पुरुष वचन योगजीत प्रति। योगजीत तुम बेगी सिधारो, धर्मराय को मारी निकारो, मान सरोवर रह न पावे, अब यही देश काल नहीं आवे। सत्य पुरुष ने कहा कि हे योगजीत, तुम शीघ्र ही मानसरोवर द्वीप जाओ और वहाँ से निरंजन को मार कर निकाल दो। वह मानसरोवर में रहने न पाए और वह अब मेरे देश यानी सतलोक में कभी भी न आए। जाकर रहे धर्म वही देसा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेसा, धर्म के उदर माँ ही है नारी, तासो को हो निज शब्द संभारी। निरंजन के पेट में अष्टांगी नारी है, उससे कहो कि वह मेरे वचनों को संभाल कर पालन करे। निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने पहले उसे दिया था, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक पर राज करे। उदर फारी के बाहर आवे, कूरम उदर बिदारी फल पावे, धर्म राय सो कहो बिलोई, वह नारी अब तुमरी होई। वह अष्टांगी नारी निरंजन का पेट फाड़कर बाहर निकल आए, जिससे पेट फटने से वह अपने कर्मों का फल पाए। निरंजन से यह निर्णय कर कह दो कि वह अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। योगजीत चली भे सिरनाई, मान सरोवर पहुँचे जाई, योगजीत कह देखा जब ही, अति भो काल भयंकर तब ही। साहब जी कहते हैं कि योगजीत सत्य पुरुष को शीश नवा कर चले और मान सरोवर जा पहुँचे। जब निरंजन ने योगजीत को वहाँ देखा तब ही उस समय अत्यंत भयंकर रूप हुआ। निरंजन वचन योगजीत प्रति। पूछा काल कौन तुम आई, कौन आज तुम यहाँ सिधाई। काल निरंजन ने योगजीत से पूछा, यहाँ आए तुम कौन हो, किसने तुम्हें आज यहाँ भेजा है। योगजीत वचन निरंजन प्रति। योगजीत ऐस कह पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रासे हुनारी, आज्ञा पुरुष दिन यह मोही, इही ते बेगी निकारो तो ही। योगजीत ने निरंजन को पुकार कर ऐसा कहा कि अरे निरंजन, तुम नारी को ग्रस गए हो, इसलिए सत्य पुरुष ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें यहाँ से शीघ्र ही निकालूं।
योगजीत वचन आध्याप्रति। योगजीत कन्या सो कहिया, नारी काहे उदर में रहिया, उदर फारी अब आवहु बहार, पुरुष तेज सुमिरो ते ही ठहार। योगजीत ने निरंजन के पेट में समाई हुई अष्टांगी कन्या से कहा कि हे अष्टांगी नारी, तुम पेट में क्यों रहती हो? तुम वहाँ ठहर कर सत्य पुरुष के तेज का सुमिरन करो और पेट फाड़ कर अब बाहर आ जाओ। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास करते। सुनी के धर्म करो उर जरेऊ, योगजीत सो सन्मुख भिरेऊ। योगजीत तब किन्हे ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उर आना। साहेब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि योगजीत की बात सुनकर निरंजन का क्रोध से हृदय जलने लगा और वह योगजीत के साथ भिड़ गया। तब योगजीत ने सत्य पुरुष का ध्यान किया, जिससे सत्य पुरुष का प्रताप और तेज उसके हृदय में आ गया। पुरुष आज्ञा भईते ही काला, मारहु मांझ लिलाट कराला। योगजीत पुनि तैसो किन्हा, जस आज्ञा पुरुष ते ही दिन्या। उस समय सत्य पुरुष ने योगजीत को आज्ञा दी कि वह निरंजन के माथे के बीच में जोर से घुस्सा मारे। योगजीत ने फिर वैसा ही किया जैसा सतपुरुष ने आज्ञा दी थी। गही भुजा फटकार दिन्हो, परेहु लोक ते न्यार हो। तर्यो त्रासित पुरुष डरते, बहुरी उठेहु संहार हो। निक्सी कन्या उदर ते पुनि, देखी धर्म ही अति डरी। अब नाही देखो देश वह, कहो कौन विधि कहवा परी। योगजीत ने निरंजन को बांह से पकड़ उठाकर फेंक दिया तो वह सतलोक के मानसरोवर द्वीप से अलग जाकर दूर गिर पड़ा। सत्य पुरुष के डर से डरता हुआ वह संभल कर उठ खड़ा हुआ। फिर अष्टांगी कन्या निरंजन के पेट से निकली और काल निरंजन को देखकर वह बहुत डर गई। वह यह सोचने लगी कि अब मैं वह देश नहीं देख सकूंगी। मैं न जाने किस प्रकार यहाँ आकर गिर पड़ी, यह मुझे कौन बताए। कामिनी रही संख्याए, त्रासित काल के डर अधिक। रही सो शीश नवाए, आस पास चितवत खड़ी। निरंजन के कामिनी अष्टांगी सकपका यानी घबरा रही है। संकित होकर वह निरंजन के डर के मारे बहुत डरी हुई है। वह उसे शीश नवा रही है और खड़ी हुई आसपास देख रही है। निरंजन वचन आध्याप्रति। कह धर्म सुनो आदि कुमारी, अब जनी डरपो त्रास हमारी। पुरुष रचा तो ही हमरे काजा, एक मति होय करहु उपराजा। हम हैं पुरुष तुम ही हो नारी, यही मानो तुम्हें बात हमारी। निरंजन कहता है कि हे आदि कुमारी सुनो, अब तुम मेरे डर से मत डरो। सत्य पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा यानी बनाया है। हम तुम दोनों एक मति होकर सृष्टि की रचना करें। मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी स्त्री हो, अतः तुम मेरी यह बात मान लो। आध्या यानी अष्टांगी वचन निरंजन प्रति। कह कन्या कस बोलहु बानी, भ्राता ज्येष्ठ प्रथम हम जानी। कन्या कह सुनो हो भ्राता, ऐसी विधि जनी बोलहु बाता। अष्टांगी निरंजन से कहती है कि तुम कैसी वाणी बोलते हो। मैं तो तुम्हें सबसे पहले ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई जानती हूँ। फिर वह कन्या कहती है कि हे भ्राता, इस प्रकार जानते समझते हो तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो। अब मैं पुत्री भई तुम्हारी, जब ते उधर मांझ लियो डारी। ज्येष्ठ बंधु प्रथम ही के नाता, अब तो अहो हमारे ताता। जब से तुमने मुझे अपने पेट में डाल लिया था, उससे उत्पन्न होने पर अब तो मैं तुम्हारी पुत्री हो गई। बड़े भाई का रिश्ता तो पहले से ही था, अब तो मेरे पिता भी हो गए। निर्मल दृष्टि अब चितवहु मोही, नहीं तो पाप होए अब तो ही। मंद दृष्टि जनी चितवहु मोही, ना तो पाप होए अब
तो ही। अब तो मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो अब तुमसे पाप हो जाएगा। मुझे मंद दृष्टि से यानी विषय दृष्टि से मत देखो, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। निरंजन वचन आध्याप्रति। कह निरंजन सुनो भवानी, यह मैं तो ही कहो सहिदानी। पाप पुण्य डर हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम ही करता। निरंजन कहता है कि हे भवानी सुनो, यह मैं तुम्हें सत्य समझाकर अपनी पहचान कराता हूँ। पाप पुण्य के डर से मैं नहीं डरता, क्योंकि पाप पुण्य का मैं ही करता यानी करने वाला हूँ। पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा मोर न ले है कोई। पाप पुण्य हम करब पसारा, जो बोझ सो होए हमारा। पाप पुण्य मुझसे ही होंगे, मेरा हिसाब किताब लेखा जोखा कोई नहीं लेगा। पाप पुण्य को मैं ही फैलाऊंगा, जो उसमें फंस जाएगा वही मेरा होगा। ताते ते ही कहो समुझाई, सीख मोर लो शीस चढ़ाई। पुरुष दीन तू ही हम कह जानी, मान हूँ कहा हमार भवानी। इसलिए मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ कि मेरी सीख को सिर पर चढ़ा लो, जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। सत्य पुरुष ने मुझे कहकर समझाकर तुझे दिया है, अतः हे भवानी तुम मेरा कहा मानो। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। वी हंसी कन्या सुन अस बाता, इक मही होय दोई रंग राता। रहस वचन बोली मर्दुबानी, नारी नीच बुद्धि रति विधि ठानी। रहस वचन सुनी धर्म हरसाना, भोग करन को मन में आना। साहेब जी धर्मदास जी से बताते हैं कि निरंजन की ऐसी बातें सुनकर अष्टांगी हंस दी। दोनों एक मती होकर एक दूसरे के रंग में रंग गए। अष्टांगी मीठी वाणी से रहस्यमय वचन बोली और नीच बुद्धि उस स्त्री ने विषय भोग की इच्छा प्रकट की। उसके रति विषय के रहस्यमय वचन सुनकर निरंजन प्रसन्न हुए और उसके मन में विषय भोग करने की इच्छा जाग उठी। दो भय रति लीन, तिहु को सब खास आरंभनी। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, को नहीं जानत भरमनी। त्रय बार किन्हीं रति तब, भय ब्रह्मा विष्णु महेश। जेठे विधि विष्णु लघुति ही, तीजे शुंभ शेष हो। दोनों निरंजन और अष्टांगी परस्पर रति क्रिया में लग गए। तब कहीं चैतन्य सृष्टि का विशेष प्रारंभ हुआ। साहेब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम चैतन्य की आदि उत्पत्ति का यह भेद सुनो, जिसे भ्रमवश कोई नहीं जानता। उन दोनों ने 3 बार रति क्रिया की, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। उनमें ज्येष्ठ ब्रह्मा, उससे छोटे विष्णु और तीसरे शंभु यानी महेश शंकर हुए। उत्पत्ति आदि प्रकाश, यही विधि ते ही प्रसंग भो। किन्यो भोग विलास, एकमती कन्या काल हवे। इस प्रकार अष्टांगी और निरंजन का रति प्रसंग हुआ। उन दोनों ने एकमती होकर भोग विलास किया, तब उससे आदि उत्पत्ति का प्रकाश हुआ। भव सागर की रचना। ते ही पीछे ऐसा भो लेखा, धर्मदास तुम करो विवेका। अग्नि पवन जल मही आकाशा, पूरम उदरते भयो प्रकाशा। पांचों अंश ताही सन लीन्या, गुण तीनों सी सन सो दीना। यह विधि भय तत्व गुण तीनों, धर्म राय तब रचना किन। साहेब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम विवेक विचार करो। इसके पीछे ऐसा उल्लेख यानी वर्णन हो चुका है कि अग्नि पवन जल पृथ्वी और प्रकाश कुर्म के उदर से प्रकट हुए। उसके उदर से ये 5 अंश लिए तथा उसके 3 सिर काटने से 3 गुण सत्य रज और तम प्राप्त हुए। इस प्रकार 5 तत्व और 3 गुणों के प्राप्त होने पर तब निरंजन ने सृष्टि की रचना की। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। गुण तत्सम कर देवी ही,
आपन अंश उत्पन्न कीन्हा, 5 तत्व गुण तीनों दीन्हा, यह विधि जग की रचना कीन्हा। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, परस्पर रति प्रसंग में निरंजन ने अष्टांगी देवी को गुण एवं तत्व समान करके दिए और अपने अंश उत्पन्न किए। 5 तत्व और 3 गुण को इस प्रकार से देने से उसने संसार की रचना की। प्रथम बूंद ते ब्रह्मा भयऊ, रजगुण तत्व ते ही दयऊ, दूजो बूंद विष्णु जो भयऊ, सतगुण पंच तत्व तिन पयहू, तीजे बूंद रुद्र उत्पाने, तम गुण पंच तत्व ते ही साने। वीर्य शक्ति की पहली बूंद से ब्रह्मा जी हुए और उन्हें रजोगुण एवं 5 तत्व दिए। दूसरी बूंद से विष्णु जी हुए और उन्हें सतव गुण और 5 तत्व दिए। तीसरी बूंद से रुद्र जी उत्पन्न हुए और उन्हें तमोगुण तथा पंच तत्व से संपन्न किया। पंच तत्व गुण खमीरा, तीनों जन को रचो शरीरा, ताते फिरी फिरी परले होई, आदि भेद जाने नहीं कोई। 5 तत्व और 3 गुण के मिश्रण से 3 जन ब्रह्मा विष्णु और महेश के शरीर की रचना हुई। इसी प्रकार सब जीवों के शरीर की रचना हुई। उससे ये 5 तत्व और 3 गुण परिवर्तनशील एवं विकारी होने से बार बार सर्जन प्रलय यानी जन्म मरण होता है और सृष्टि की रचना के इस आदि रहस्य को वास्तविक रूप से कोई नहीं जानता। निरंजन वचन अध्यापति। कह धर्म कामिनी सुनबानी, जो मैं कहूँ लेहू सो मानी, जीव बीज आहे तुह पावा पासा, सोले रचना करहूँ प्रकाशा। निरंजन कहता है कि हे अष्टांगी, मेरी बात सुन और जो मैं कहूँ उसे मान ले। अब जीव बीज तुम्हारे पास है, उसके द्वारा सृष्टि रचना का प्रकाश करो। कह निरंजन पुनि सुनु रानी, इब कस करहूँ आदि भवानी, तेरे सुत सौंपते ही कह दीन्या, अब हम पुरुष सेव चितलीन्या, राज करहूँ तुम लेती हूँ बारा, भेद न कहियो कहो हमारा। निरंजन पुनः कहता है कि हे रानी सुन, अब मैं कैसे क्या करूं। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पुत्र तुमको सौंप दिए। अब मैंने तो अपना मन सत्य पुरुष की सेवा भक्ति में लगा दिया। तुम इन तीनों बालकों को लेकर राज करो, परंतु मेरा भेद किसी से न कहना। मोर दरस त्रै सतु नहीं पाहे, जो मुही खोजत जन्म सिरे हैं, ऐसो मत दी डे हो जानी, पुरुष भेद नहीं पावे परानी, तेरे सुत जब ही हो ही बुद्धिवाना, सिंधु मथन ते पठहु निदाना। मेरा दर्शन ये तीनों पुत्र नहीं कर सकेंगे, चाहे मुझे खोजते खोजते अपना जन्म क्यों न समाप्त कर दें। सोच समझकर सब लोगों को ऐसा मता सुदृढ़ कराना और कि जिससे सत्य पुरुष का भेद कोई प्राणी न पाए। जब ये तीनों पुत्र बुद्धिमान हो जाएं, तब उन्हें समुद्र मंथन का ज्ञान देकर समुद्र मंथन के लिए भेज देना। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। के हऊ बहुत बुझाए देवी ही, गुपत भय तब आही हो, शून्य गुफा ही निवास किन्ह्यो, भेद लेह को ताही हो, वह गुप्त भा पुनि संग सबके, मन ही निरंजन जानिए, मन पुरुष भेद उछेद देवे, आपू प्रगट आनी। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास को बताते हैं कि निरंजन ने अष्टांगी देवी को बहुत समझाया बुझाया और फिर अपने आप गुप्त हो गए। उसने शून्य गुफा में निवास किया, यानी जीवों के हृदय प्रकाश रूपी शून्य गुफा में रहते हैं। उसका भेद कौन ले सकता है। वह गुप्त होकर भी सबके साथ हैं, जो सबके भीतर हैं। उस मन को ही निरंजन जानो। जीवों के हृदय में रहने वाला यह मन निरंजन सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा के रहस्यमयी ज्ञान के प्रति संदेह उत्पन्न कर उसे मिटाता है। अपने मत से सभी को अपने वशीभूत करता हुआ सबों को प्रकट करता है।
इसमें साहिब जी विशेष बताते हैं कि सभी जीवों के हृदय में बसने वाला मन काल निरंजन का ही रूप है। सबके साथ रहता हुआ भी मन पूर्णतः गुप्त है, वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। मन स्वाभाविक रूप से अति चंचल है, जो सदा सांसारिक विषयों की ओर दौड़ता है। विषय सुख भोग प्रवृत्ति के कारण मन में चैन कहाँ, यह तो दिन रात सोते जागते अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर से उधर भटकता फिरता है। मन के वशीभूत होने के कारण ही जीव अशांत व दुखी होता है। इसी कारण उसका पतन भी होता है, जिसके कारण वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, और जीव का मन ही उसके दुखों भोगों एवं जन्म मरण का कारण है। अतएव मन को वश में करना ही सभी दुखों और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। इस तरह से मन निरंजन ने सब जीवों को अपने वश यानी अधीन कर रखा है। यही सबका स्वामी और उत्पत्ति का कारण है। जीवन कल्याण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सतगुरु की सत्य ज्ञान विधि के अनुसार मन को शांत कर भक्ति साधना करनी चाहिए। जीव भयमतिहीन परसी अंगसो काल को, जन्म जन्म भय खीन मुरुचा कर्म अकर्म को। जीव तथा उसके हृदय के भीतर मन दोनों एक साथ हैं। मतवाला और विषयगामी मन काल निरंजन के अंग स्पर्श करने से जीव बुद्धिहीन हो गए। इसी से अज्ञानी जीव कर्म अकर्म के करते रहने से तथा उनका फल भोगते रहने के कारण ही जीव का जन्म जन्मांतर तक उद्धार नहीं हो पाता। विशेष इसमें है कि मन ही जीव की विषय रूपी भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करता है। जिसके हृदय तथा मस्तिष्क मलिन हो जाते हैं, उस समय उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता और अज्ञानता के वशीभूत होकर वह पाप कर्म करने लग जाता है। जीव सतावे काल, नाना कर्म लगाए के, आप चलावे चाल, कष्ट दे पुनि जीव को। यह मन काल जीव को सताता परेशान करता है। यह इंद्रियों को प्रेरित कर विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लगाता है। यह स्वयं पाप पुण्य के कर्मों की काल कुचाल चलाता है और मन काल स्वयं ही जीव से पाप पुण्य कराकर और फिर जीव को उसका दंड भी देता है। तो इस प्रकार से निरंजन सभी जीवों के अंदर विराजमान है। इसके आगे सिंधु मंथन और 14 रत्न की उत्पत्ति की कथा आएगी, जिसके बारे में कल की वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे आज्ञा दीजिएगा। साहिब से अटैच रहिएगा, साहिब को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस भौतिक संसार से पिंड छुड़ाने का एक यही मात्र उपाय है कि हम सत्य पुरुष की भक्ति करें और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाएं, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें नाम ही एक आधार है। बोलो साधो सत साहिब।